असली तांत्रिक और एक नकली तांत्रिक में कैसे अंतर समझा जाए? असली तांत्रिक आपको ठहराता है और नकली तांत्रिक आपको भटकाता है। एक लोहे की कील लेके नींबू में ऐसे गाड़ दो और नींबू जो है वो लटका दो। अगर वो नींबू काला पड़ जाए तो आपके घर में तंत्र बाधा है। आपका जीवन का अच्छा खासा धन और आपके जीवन का अच्छा खासा समय बर्बाद होता है। ये पूरा खेल डर का है। पूरा खेल डर का है, पूरा खेल भय का है। भय और लोभ। बाल काट के शाम के वक्त ऐसे बाल ऐसे वो करके कहीं पे फेंकने नहीं चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी जी में जो हम देखते हैं, क्या वो सच है आज के टाइम पे? जो घर से डर के गया है ना, उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। हनुमान चालीसा से वाकई में भूत प्रेत दूर होते हैं? हनुमान चालीसा से होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उसका हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा जी, तो वहाँ पर कैसे भगाया जाता होगा? वहाँ पे कैसे? तंत्र विद्या तो वहाँ पर नहीं होती होंगी। मुस्लिमों का तंत्र भी हमसे बड़ा है। कहा जाता है ना कि आपको बांध दिया गया है या फिर आपके रास्ते को बांध दिया गया है। इन बातों में सच्चाई है, ऐसा हो सकता है क्योंकि साधना, साधक, तांत्रिक सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है जी। तो ये काम कैसे हो सकता है? ईश्वर तो किसका नुकसान नहीं करेगा। आपने जो कहा ना, उन लोगों के पास ईश्वर तत्व होता भी नहीं। तो आत्माएं होती है, प्रेत होते हैं। प्रेत होते हैं। क्या वाकई में माता रानी प्रवेश करती है किसके शरीर में? क्या भगवान प्रवेश कर सकते हैं किसी के शरीर में? तो सब झूठ होता है। कभी हमने ये नहीं सुना कि शिव जी आए हैं या फिर भोलेनाथ आए, शंकर भगवान आए, ऐसा कभी नहीं सुना। हमेशा माता रानी आई है। ऐसा क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आप ऑपोजिशंस भी है, क्या मतलब ऐसे कोई भी उनके ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है, करा सकता है? उनके ऊपर भी होती है और वो लोग भी कहीं ना कहीं निजी तौर पे इन सब चीजों का सहारा लेते ही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान पर। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या मंत्रों में वाकई शक्ति होती है? क्या तंत्र विद्या बिना गुरु के प्रयोग किया जा सकता है? क्या वाकई में हनुमान चालीसा से भूत प्रेत दूर होते हैं? मेहंदीपुर बालाजी में जो हम देखते हैं, क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर ये सच्चाई है? जब भी तंत्र विद्या के बारे में बात होती है तो लोगों के मन में, जहन में एक अजीब सा डर जरूर पैदा होता है और इसके साथ ही लोगों के मन में इसे जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता भी बढ़ जाती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे बीच जाने माने साधक प्रतीक भट्ट जी मौजूद है। प्रतीक भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान पर। तो आज हम बात करेंगे कि जो तंत्र विद्या के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, जानने की कोशिश करते आ रहे हैं या फिर हम फिल्मों में देखते हैं, ड्रामे में देखते हैं, वो वास्तविक जिंदगी में कितना अलग है, इसके प्रयोग से एक इंसान की जिंदगी कितनी बदल सकती है। इन तमाम विषयों पर अगर आपको सारी जानकारी जाननी है तो आज के इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखें। प्रतीक भट्ट जी, तंत्र विद्या का जब हम नाम लेते हैं, जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल कि क्या तंत्र विद्या घर में सीखा जा सकता है? जी, ओम नमो गुरुआदेश, ओम श्री मात्रे नमः। तंत्र विद्या घर में सीखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल सीखा जा सकता है। और जो एक मिसकंसेप्शन तंत्र के बारे में हम लोग सुनते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे क्या होता है कि जब कोई तंत्र का नाम लेता है तो हम सीधा उसे स्मशान से जोड़ देते हैं कि इसमें कोई अभिचारिक क्रिया होगी, ऐसी क्रिया होगी जो एक हाउस होल्ड पर्सन है, जो ऐसा व्यक्ति है जो अपना परिवार चला रहा है, वो तंत्र नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र एक अच्छा और एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। जैसे एक भक्ति मार्ग है, जैसे ज्ञान मार्ग है, वैसे तंत्र भी एक मार्ग है। और बिल्कुल एक गृहस्थ व्यक्ति प्रॉपर एक गुरु के गाइडेंस के अंडर में, उसके मार्गदर्शन के नीचे वो तंत्र साधना कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर गुरु का गाइडेंस ही ना हो? क्योंकि दो तरीके के तंत्र कहा जाता है, गुरुमुखी तंत्र, मनमुखी तंत्र। अगर गुरु के बिना तंत्र क्रिया किया जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है?
गुरु के बिना तंत्र किया जाए तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? मैं अगर कहूँ कि आप अगर पुस्तक पढ़ के स्विमिंग पूल में या दरिया में या नदी में कूद जाओगे, हाउ टू स्विम, ऐसी एक बुक है, समझ लो किसी ने राइट कर लिया, बुक लिख लिया, ठीक है, हाउ टू स्विम, वो पुस्तक पढ़ के सीधा कूद गया पानी में तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि मेयरली बाय रीडिंग टेक्स्ट, अगर आप सिर्फ पुस्तक पढ़ के या पीडीएफ डाउनलोड करके कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो पुस्तक में केवल और केवल प्रोसेस लिखी है, उसके साथ साथ जो अलाइन एक्टिविटीज़ है, उसके साथ साथ जो आपके साथ होने वाली घटनाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में पुस्तकों में वर्णन नहीं होता है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफर होती है। एक ही गुरु के द्वारा समझ लो 4 लोगों को दीक्षित किया जाए, से फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र से दीक्षा दी या शिव मंत्र की दीक्षा दी या श्री विद्या की दीक्षा दी, ठीक है, तो 4 लोगों की जीवन की गति एक जैसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो चारों लोगों का माइंडसेट अलग है, वो चारों लोगों की कार्मिक गति अलग है। एक ही रामकृष्ण परमहंस के कितने सारे शिष्य थे, विवेकानंद सिर्फ एक ही बना। तो अगर मंत्र शक्ति सबके लिए सही काम करती है तो सब विवेकानंद बनने चाहिए। तो क्यों ऐसा हुआ कि एक ही नरेंद्र विवेकानंद में परिवर्तित हुआ, बाकी के लोगों को आज कोई पहचानता भी नहीं है? तो गुरु का गाइडेंस इसीलिए जरूरी है। गुरु वहां पे एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, जो आपको डूज एंड डोंट्स बताता है, ऐसा 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 करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। और साधना के शुरुआती महीनों में आपके कई सारे मेंटल ट्रॉमास, आपके कई सारे मूलाधार के दोष, आपके कई सारे विम्स बाहर आते हैं, ठीक है, तो उसके साथ डील कैसे करना है? मोस्ट ऑफ द केसेस में साधक ऐसा मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं कि वो साधना छोड़ के भाग जाते हैं। अगर उसका कोई गुरु नहीं होता है, उसने कोई मंत्र जाप शुरू किया और मंत्र जाप शुरू करते ही काफ़ी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, कभी कभी फेवरेबल होती है, कभी अनफेवरेबल होती है, उसको वो डिकोड नहीं कर पाता है और वो मंत्र जाप आधे अधूरे छोड़ के चला जाता है। और फिर बहाना ये देते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर किसी ने किया कराया है, इसलिए हम साधना नहीं कर पाते, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पाते। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में मंत्र ऊर्जा जो हो सबसे पहले आपके कर्मा को क्लियर करती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अनवांटेड घटनाएं आपके जीवन में पहले घटती है, जिसके साथ हमें डील करना होता है, जिसको हमें फेस करना होता है, ना कि उसको छोड़ के भागना है। ये गुरु ही समझा सकता है, इसलिए गुरु जरूरी है। आपने तंत्र साधना कब शुरू की थी? आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु गिरनार स्थित श्री दत्तात्रेयानंद नाथ है, ठीक है। और मैंने साधना, वैसे मेरे जीवन में श्री विद्या नाम का शब्द पहली बार आया तो वो 2008-9 के आसपास आया। और जस्ट लाइक रैंडम पर्सन जो इस तरह से आजकल खोजते हैं, तब सिर्फ इतना था कि यूट्यूब इतना कुछ वो पॉपुलर नहीं था, पॉडकास्ट जैसी कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन श्री विद्या जैसे बोलते हैं ना कि लेमन के कान में जब ये शब्द पड़ता है, सामान्य मनुष्य की श्री विद्या सुनता है तो कहता है कि भोग और मोक्ष दोनों देती है। तो मेरी वो क्यूरियोसिटी थी कि कोई भी विद्या भोग और मोक्ष दोनों कैसे दे सकती है? या तो इंसान भुगतता है या तो वो सन्यासी बनता है, दोनों चीज़ें कैसी हो सकती है? तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढना शुरू किया। जैसे आजकल के लोग काफ़ी सारे अलग अलग बाबाओं को मिलते हैं, वहाँ पे अपना समय, शक्ति, पैसा सब बिगाड़ते हैं। वैसे हमने भी घूमा, हमने भी, लेकिन ईश्वर की कृपा से, भगवती की कृपा से सदगुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने श्री विद्या को सबसे पहले अच्छी तरह से समझाया। और बाद में धीरे 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 2009 से शुरू करके 2021, 22, 23 तक ये साधना का क्रम जो है वो पूरा चला। तो एक बचपन से एक नेचुरल इंक्लिनेशन, अगर कह सकते हैं कि भगवती की कृपा या गुरु की कृपा थी, जिसकी वजह से एक अटैचमेंट रहा, उपनिषदों के प्रति रहा, ग्रंथों के प्रति रहा, विद्याओं के प्रति रहा, और हमेशा ये जानने की एक जिसको बोलते हैं कि भूख रही, प्यास रही कि अंततः हम लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, ये दुनिया में आए, ठीक है, तो कोई कुछ बन के बैठा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, कोई वर्कर बन के बैठा है, कोई एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉयर है, जो भी है, अल्टीमेटली ये चल क्या रहा है? एंड व्हाट इज़ आफ्टर डेथ? अगर कोई इंसान अब भी के अभी इसी क्षण मर जाए तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किसके पास जाएगा? बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि वैकुंठ लोक है, स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, लेकिन अगर है तो कहाँ है? ये एक सहज प्रश्न था जब मैं टीनेज में था कि कहाँ होगा ये। और ये खोज धीरे 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 आगे चलती गई एंड दैट लीड टुवर्ड्स द श्री विद्या साधना एंड द रीडिंग ऑफ द तांत्रिक टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग। आपकी खोज पूरी हुई? ऐसा मैं अगर कहूँगा तो इसको अहंकार कहते हैं कि मेरी खोज पूरी हो गई, तो ये सेल्फ प्रोक्लेम करने की चीज़ नहीं है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि संतुष्ट हूँ, कंटेंटेड हूँ। अब भगदौड़ नहीं है जीवन में, ये नहीं है कि वो पा लेना है या वो खो गया। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर
आपकी खोज पूरी हुई है उसका प्रमाण यह है कि आप एक जगह पे ठहर जाते हो। पहुंचा हुआ व्यक्ति जो होता है वो ठहरता है, वो भागता नहीं है, और ये उनका सबसे पहला लक्षण है। चाहे आप सन्यासी हो या संसारी हो, जिसने समझ गया, जिसने पा लिया, वो शांति से एक जगह पे बैठ जाता है, वो भागदौड़ नहीं करता। तंत्र विद्या या फिर तांत्रिक, जब भी हम इन शब्दों का इस्तेमाल जी। करते हैं तो आम लोगों के दिमाग में हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जी, होता जी। है। हमेशा, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि सीधा हम शमशान घाट तक ले जाते हैं जी। तंत्र विद्या को लेकर। एक नेगेटिव ऊर्जा जो है कहलाता है, लोगों के मन में ये होता है कि तंत्र मतलब नेगेटिविटी। क्या वाकई में तंत्र शब्द नेगेटिव है, और क्या ये तंत्र विद्या मंत्र साधना ये इंटरकनेक्टेड है? समग्र प्रकृति तंत्रमयी है। जैसे कि समर में एकदम से धूप आती है, ठीक है, वो धूप की वजह से दरिया का पानी जो है उसका बाष्पीभवन होता है, उसके बादल बनते हैं, वही बादल फिर से मानसून में बरसते हैं। तो ये तंत्र नहीं तो क्या है? तंत्र यानी है क्या? बेसिकली तंत्र शब्दों को अगर समझे हम तो तंत्र मीन्स ए मैकेनिज्म, अ मेथोडोलॉजी, 1 2 3 4 5 स्टेप्स, ये तंत्र है, ठीक है। हम जब भी तंत्र बोलते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को इस तरह से अलाइन किया जाए कि वो एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम करे, इसी को तंत्र कहते हैं। चाहे वो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो एनर्जी प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, चाहे वो एनर्जी जल शक्ति हो, वायु शक्ति हो, कुछ भी हो। जैसे पवन चक्की होती है, ठीक है। अब पवन तो अपनी दिशा में जा रहा है, किसी ने पवन चक्की बना दी और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली, तंत्र बिठा दिया, प्रकृति का उपयोग करके तंत्र बिठा दिया, तो फ्रॉम नोवेयर दे आर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो तंत्र को ना हमेशा एक अलग तरीके से फैब्रिकेटेड वे में मिस रिप्रेजेंट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो समाज के पीड़ित लोगों से पैसा हड़प के अपना पैसा कमाना चाहते हैं, अपना घर भरना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं, आप कई बार अगर किसी का टेस्ट करने के लिए जाना, कोई भी ऐसा तांत्रिक बाबा जो सेल्फ प्रोक्लेम बाबा है ना कि मैं वशीकरण जानता हूं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप सुखी संपन्न परिवार से हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसके पास जाना और कहना कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आउट ऑफ नोवेयर वो कह देगा कि तुम्हारे ऊपर तो बेटा किसी ने किया कराया है, तुम्हारे ऊपर तो मैं भूत की बाधा देखता हूं। आपको पता है कि आप सुखी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भूत की बाधा दिखती है। हमारे देश में कई जगह पे तंत्र जो है वो भय दिखा के या लालच दिखा के दिया जाता है। हालांकि तंत्र का उद्भव जो है वो भगवान शिव के भैरव मुख से हुआ है, और वहां पे कहीं पे भी ऐसी बात नहीं कही है कि किसी का वशीकरण कर दो, किसी को मोह कर दो, किसी का उच्चाटन कर दो, किसी को मार दो। इट वाज रिटन नोवेयर, प्रोसेस सब दी गई है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण, इन सब का प्रोसेस दिया गया है। लेकिन उसको उपयोग कहाँ पे करना है? उसका उपयोग करना है आपको ऑल परवेसिव पर्पस के लिए, यानी कि प्रजा कल्याण के लिए। अगर कोई राजा है, अगर कोई वैसा ऋषि मुनि है जो लोक कल्याण के लिए कुछ करना चाहता है, तो वो तंत्र का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण का उपयोग कर सकता है। ये प्रेमियों को मिलाने के लिए या गया हुआ खजाना वापस लाने के लिए, ये जो ऐसी छिछोरी बातें हैं ना, ये कभी भी तांत्रिक का स्वभाव हो ही नहीं सकता। भगवान शिव या भगवान दत्तात्रेय कभी भी इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, कहीं पे भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। तो असली तांत्रिक और नकली तांत्रिक में कैसे डिफरेंशिएट करें? क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पर कई नंबर्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। आपने कहा कि वशीकरण सार्वजनिक जगहों पर लोग देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। खासतौर पर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनकी कमजोरी बन जाती है ये चीज। तो असली तांत्रिक और एक नकली तांत्रिक में कैसे अंतर समझा जाए? असली तांत्रिक और नकली तांत्रिक में फर्क सबसे बड़ा यह है कि असली तांत्रिक आपको ठहराता है और नकली तांत्रिक आपको भटकाता है। समग्र तंत्र का सार जो है ना, वो आपको ठहराना है, एक जगह पे आपको शांत करके बिठा देना है, ठीक है। वशिष्ठ मुनि सबसे बड़ा तंत्र जानते थे, वाल्मीकि ऋषि सबसे बड़ा तंत्र जानते थे, कृष्ण सबसे बड़े तंत्र जानते थे, राम भगवान सबसे बड़ा तंत्र जानते थे, भीम, अर्जुन, इवन रावण, ये लोग सबसे बड़ा तंत्र का उपयोग भी करते थे। लेकिन आपने कभी कृष्ण को देखा मुन की माला पहने हुए अघोरी बन के बैठे हुए? या कभी भगवान श्री राम को या वशिष्ठ मुनि को या वाल्मीकि ऋषि को देखा? कभी भृगु ऋषि को कभी देखा? नहीं देखोगे। तंत्र जानने का मतलब है कि केवल और केवल आत्मकल्याण, सबसे पहला आत्मकल्याण, आत्मकल्याण हो जाने के बाद लोक कल्याण। पहले खुद का तो उद्धार करो। आप खुद 5-10 हजार के लिए मर रहे हो किसी के पीछे, और आप लोगों को कहते हो कि मेरे पास अप्सरा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वही अप्सरा आपके लिए काम क्यों नहीं करती है?
वही ऊर्जा, वही प्रेत आपके लिए काम क्यों नहीं करता है? अगर आप 2-3 हज़ार रुपए के लिए मर रहे हो तो फिर सबसे पहला तंत्र तो आपको उपयोग करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। तो ये पहली बात यह है कि सच्चे और गलत तांत्रिक का ये भेद ये है। दूसरी बात यह है, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वशीकरण या मारण मोहन वगैरह जैसी कोई प्रेत बाधा होती है किसी के ऊपर तो किस तरह से करता है। आयरोनिकली मैं आपको बताता हूँ 70 to 80% केसेस में बाधा होती भी नहीं है। वो उनका एक विम्स होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है, जिसका फ़ायदा लोगों के द्वारा उठाया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे बैठे हो और हम 5 लोग मिलकर अगर आपको कहना कि आपके पीछे कोई है और 1 घंटे तक अगर ये चीज़ हम दोहराएं ना तो आपको सही में किसी की अनुभूति होने लगेगी। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं और आप वो सही मान लेते हो। ठीक है, जैसे कि एक साधक था हमारा, तो उसको किसी तांत्रिक ने कहा कि अगर आपके घर में कोई प्रेत बाधा होगी ना तो पता चल जाएगा, आप एक काम करना, एक लोहे की कील लेके नींबू में ऐसे गाड़ दो और नींबू जो है वो लटका दो। अगर वो नींबू काला पड़ जाए तो आपके घर में तंत्र बाधा है। अब एक्चुअली लोहा जो है वो एसिड के साथ मिक्स होगा तो वो केमिकल प्रोसेस करेगा तो नींबू बाय डिफॉल्ट काला होगा। अगर आप स्टूडियो में रखोगे तो यहाँ पे भी नींबू काला ही पड़ेगा। लेकिन वो साधक ने वो किया और 8 दिन के बाद वो एकदम से वो हो गया कि अरे भगवान, यार इसीलिए अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे घर में प्रेत बाधा है, नींबू काला हो गया। कितनी छोटी बात है लेकिन कितना बड़ा भटकाव उसको जीवन भर के लिए कहीं ना कहीं भेज देते हैं। फिर क्या करेंगे, वाराणसी आ जाओ, हरिद्वार आ जाओ, गिरनार आ जाओ, हम आपका बाधा दूर करेंगे। और यहाँ से पूरा खेल शुरू होता है। आपका जीवन का अच्छा खासा धन और आपके जीवन का अच्छा खासा समय बर्बाद होता है। उससे भी बड़ी बात, आप एक परमानेंट एक मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हो। एक जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आ जाता है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऐसे तांत्रिकों की वजह से होता है। तो मेरा ये मानना है कि जो 70-80% लोगों को सबसे पहले अपने आप के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। बाकी के जो 20-30% लोग हैं जिसके ऊपर सही में तंत्र हुआ है, अगर वो लोग कोई सही जगह पे जाके उसका समाधान ढूंढेंगे तो उसका समाधान आता ही है। ये पूरा खेल डर का है, पूरा खेल डर का है, पूरा खेल भय का है, भय और लोभ। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फियर क्रिएट करना और उसके बाद उसका समाधान बेचना, ये जो कथाकथित तांत्रिक है उनका स्वभाव होता है और इसकी वजह से उनकी दुकानें चलती हैं। वशीकरण में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी के ऊपर वशीकरण कराता है या फिर अपने फायदे के लिए किसी के ऊपर कुछ गलत काम कराता है, तो हम देखते हैं कि सामने वाले इंसान के ऊपर भी वो इफेक्ट कहीं ना कहीं सुना भी है हमने कि हाँ हमारे साथ बुरा हुआ है, या फिर लोग कहते हैं कि आपके यहाँ वहां से किसी ने जादू टोना किया है, आपके बालों के साथ खिलवाड़ किया है, आपको कुछ खिला दिया गया है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो सकता है? ओके, ऐसा हो सकता है। देखिए, एक शब्द है अथर्व शक्ति। अथर्व शक्ति यानी कि एक हमारी इंटरनल पावर होती है। ठीक है, बाल, ब्लड, हमारे पहने हुए कपड़े और नाखून, ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका सहारा लेके तंत्र क्रिया की जा सकती है। आप चाहे कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है। इसलिए कई बार हम हमारे घर में स्त्रियों को कहते हैं कि अगर आप रजस वाला है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे मत जाइए। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि दे आर ओपन पोर्टल टू दोस नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि बाल काट के शाम के वक्त ऐसे बाल ऐसे वो करके कहीं पे फेंकने नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो एक अथर्व शक्ति को, एक पावर को कैरी करते हैं, बाल आदि से। ठीक है, इनका उपयोग करके आपको एक हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, एक हद तक। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई आपकी जीवन बर्बाद ही कर देगा, ऐसी कोई क्षमता जो है वो हर किसी में नहीं होती है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां देना या घर में कलेश या फिर ऐसी चीज़ें देना या थोड़ा एक अनरेस्टफुल आपको फील करवाना, एंग्जाइटी, डिप्रेसिव फील करवाना, ये सब चीज़ें इनसे होती है। ये करने वाला व्यक्ति भी अंततः भुगतता है, क्योंकि आप प्रकृति और मानव के बीच के संबंध में एग्जैक्टली बैकफायर करता है। जितने भी ऑन सोशल मीडिया तांत्रिक है, जितने भी लोग हैं, आप जितने लोगों को देखोगे, उनकी अगर पर्सनल लाइफ, पर्दे के पीछे के जीवन को झांकोगे ना, तो उसके परिवार में कोई सुखी नहीं होगा। और ये कई बार हमारे सामने ही देखा गया है। ना उनका परिवार सुखी होता है, ना उसके घर में शांति होती है, गलत कराता है ऑब्वियसली। क्योंकि आप प्रकृति और मानव के बीच का जो कार्मिक संबंध है, उसके बीच में आप इंटरफियरेंस कर रहे हो। और ये तंत्र की बात नहीं है, इवन जो रेकी हीलर्स है, जो प्राणिक हीलर्स है, जो कुछ भी तरह का हीलिंग करते हैं, ठीक है, कई सारे साधक हमारे पास आते हैं जो रेकी हीलर्स ऑलरेडी हैं।
अब होता क्या है कि वो हीलिंग करते हैं किसी को, और सामने वाले व्यक्ति का जो डिसेबिलिटी या डिसेज है वो कभी ना कभी इसके जीवन में शिफ्ट हो जाता है। तो इसने तो एक अच्छे पर्पस के लिए रेकी हीलिंग किया, उसका तो कुछ गलत नहीं था, बट कई बार आपकी करुणा भी आपके लिए नुकसानदायी होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज प्रकृति ना तो दयावान है ना तो वो क्रूर है, प्रकृति न्यूट्रल है। ये बात समझने में और पचने में थोड़ी हार्ड है, लेकिन ईश्वर जो है वो ना तो दयालु है ना तो वो क्रूर है, वो न्यूट्रल है। अगर वो दयालु होता तो कोई पैदा होते ही कोई बच्चा डिसेबिलिटी से क्यों पैदा होता है ना? और अगर वो क्रूर होता तो फिर जंगल में भी किसी भूखे जानवर को भी खाना मिल जाता है ना? झोपड़पट्टी में कोई बच्चा खेल रहा है उसको भी खाना मिल जाता है। तो वो क्रूर होता तो उसे भी खाना नहीं। सही बात। पूरी यूनिवर्स जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से बनी है। यूं समझ लो कि ईश्वर एक बहुत बड़ा इंजीनियर है और एक एल्गोरिदम सेट करके उसने रखा है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। चाहे वो आप ईश्वर के पिता भी हो, आपने अगर श्रवण को मार दिया तो आप भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो ईश्वर भी हमें यही सिखाता है कि कर्म से ऊपर अतिक्रम करके आप नहीं जा सकते। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया और उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। अब वो किसी तांत्रिक के पास या किसी हीलर के पास चला गया और उन्होंने कहा कि भाई, अभी हर एक व्यक्ति जब किसी व्यक्ति के पास जाता है ना तो वो अपना वर्जन एकदम क्लियर ही बोलता है कि मेरा तो कोई दोष नहीं था। अपनी नज़र में हर कोई निर्दोषी होता है। कोई क्रिमिनल ऐसा थोड़ी कहेगा कि मैं एकदम क्रिमिनल हूं बट फिर भी मुझे बता दीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। मेरा कोई इसमें दोष नहीं था, ऐसा करने गया तो ये हो गया। वो हीलर या तांत्रिक बिना जाने पहचाने ये अच्छा है बुरा है जेन्युइन है नहीं है उसको हीलिंग देना या सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं, और आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ सालों बाद वो बैकफायर उनके ऊपर होता है। फिर वो कहते हैं कि हमने पूरा जीवन सबका अच्छा किया लेकिन हमारा ही बुरा हुआ। बट आपको गॉडफादर बनने की ज़रूरत नहीं थी, है ना? तो ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए। वशीकरण एक्चुअली होता है, कर सकते हैं? हाँ, वशीकरण होता है, मारण मोहन भी होता है और एक्चुअल में होता है, लेकिन वो करने वाले और करने की क्षमता वाले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग हैं। जैसे अगर आप असम में मायोंग साइड जाओगे तो वहाँ पे ये बहुत ही बड़े पैमाने में तंत्र क्रिया होती है। बगलामुखी की सिद्धपीठ है, कामाख्या है, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, बट उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हर कोई तांत्रिक बन के बैठा है, हर कोई काला कपड़ा पहन के मुंड धारण करके बैठा है, ठीक है। तो अगर वो सही में कर रहा है तो सबसे पहले तो वो पब्लिकली आके अपना सेल्फ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है तो मतलब कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। करने वाला व्यक्ति होता है वो अपना काम शांति से करता है और वहां तक पहुंचने वाले लोग अपने आप पहुंच जाते हैं। वो कहीं पे ना तो सोशल मीडिया एड रन करेगा, ना ही उसको कहीं पे वो करने की ज़रूरत है, ना ही उसको कोई चैलेंज करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप साधक हो, आप जादूगर नहीं हो। आपको यहाँ पे खेल नहीं दिखाना है लोगों के सामने कि देख मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। लाइव कैमरा पे कुछ दिखा देना, लाइव कैमरा पे कुछ ऐसा प्रूव कर देना कि मैं कुछ हूँ, इट इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ईगो। इसका मतलब ये हुआ कि इतने सालों की साधना करने के बाद भी आपका ईगो डाइल्यूट नहीं हुआ, आप वहीं के वहीं हो, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो होता है, सब चीज़ें होती है, बट एक इतने पैमाने में नहीं होती है जितना हम देखते हैं और सोशल मीडिया पे आता है। मेहंदीपुर बालाजी जी में कई सारी कथाएं भी है, जी, कहानियां भी है, किस्से भी है वहां को लेकर। मैं खुद गई भी हूँ वहाँ पे। आप महाराज जी, जो हम देखते हैं क्या वो सच है आज के टाइम पे? आपने मेहंदीपुर एग्जैक्टली बालाजी में क्या जो देखा देखते वहाँ हैं, पे मेहंदीपुर बालाजी में? आपकी नज़र में आपने क्या देखा वहां पे? ज्यादातर मैंने दुखी लोग देखे हैं जिनकी शक्ल में ही ये दिखता है कि ये व्यक्ति परेशान है। कई लोगों के आंखों में आंसू भी है जी, और कुछ लोगों को बांधा गया है वहां पे। मतलब ये दिख रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है और जिन्हें बेड़ियों में बांधा गया है, जिनसे छुटकारा पाने की कोशिश घर वाले कर रहे हैं लगातार जी। तो वो जो चीजें वहां पे देखी, तो क्या वो वाकई में है? क्योंकि कई बार भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये 20% केस में होता है लोगों में, बाकी के 80% 70% लोग जो होते हैं ना, वो अपने ही मेंटल ट्रॉमा के शिकार होते हैं। किस तरह से मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति मेंटली वीक होगा, मोस्ट वुनरेबल होगा, अब जैसे कि मैं और आप और बाकी के 4 लोग, हम सब स्मशान में गए, ठीक है। अब एक व्यक्ति घर से ही डर के निकला है कि स्मशान में मुझे भूत मिलेगा ही मिलेगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो एकदम
श्योर नहीं है कि वहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा, वो स्केप्टिकल माइंड से जा रहा है, ठीक है, कि भगवान भरोसे जो होगा देखा जाएगा। और बाकी के 4 लोग ऐसे हैं कि भाई हम स्मशान में जाएंगे, बैठेंगे 2 घंटे बैठ के आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो जो घर से डर के गया है ना, उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड होकर गया कि मुझे भूत दिखेगा ही दिखेगा। प्रेत बाधा या फिर भूत पिशाच उन लोगों के ऊपर ज्यादा आते हैं जो लोगों ने ऑलरेडी उनको इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है। हनुमान चालीसा से वाकई में भूत प्रेत दूर होते हैं? हनुमान चालीसा से होते हैं, बजरंग बाण से भी होते हैं, ठीक है। अगर इसको किसी व्यक्ति को ऐसी कोई बाधा है या उसको रेगुलरली ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है घर में, ठीक है, भूत प्रेत की बाधा का कोई ऐसा लक्षण उसको दिखता है, तो बजरंग बाण का पाठ करके या हनुमान चालीसा रेगुलर बेसिस पे करके, और अगर वो कर सकता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करके ये बाधाओं को कायम के तौर पे दूर कर सकता है हमेशा के लिए। उसे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये तो हिंदू सनातन धर्म में जी। पढ़ते हैं। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो जी। तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा, जी। तो वहां पर कैसे भगाया जाता होगा? वहां पे कैसे? तंत्र विद्या तो वहां पर नहीं होती होंगी। तंत्र विद्या हर जगह पे है। मुस्लिमों का तंत्र भी हमसे बड़ा है, ठीक है, उन लोगों का भी तंत्र है, उसमें जिनाद है, खवीस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी आत्माएं हैं, ठीक है। जैसे हमारे में भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी ये सब होता है, उस तरह से उनमें भी होता है, ठीक है। आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ों में मानने वाली प्रजा जो है वो यूके की है। वो लोग विच क्राफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम डायन या चुड़ैल कहते हैं, ठीक है, तो वो उनको विच क्राफ्ट कहते हैं। सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में मानने वाली प्रजाति वो है। वो लोग सबसे ज़्यादा स्केप्टिकल माइंड के होते हैं इस चीज़ को लेके कि ऐसा कुछ हो गया तो वो तुरंत ही मान लेंगे, उसका सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि इंसान जितना समृद्ध होता है ना आर्थिक तौर पे, उतना ही वो इनसिक्योर होता है। झोपड़पट्टी में रहने वाले को कोई डर नहीं है कि मेरा झोपड़पट्टी चला गया तो वो सोचता है दूसरी बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसका 3 मंजिला इमारत है ना, उसको इनसिक्योरिटी है कि मेरी इमारत चली गई तो मैं क्या करूंगा, तो उसको टिकाने के लिए वो हर प्रयास करेगा जो उसको करना चाहिए। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आपको इस तरफ लेके जाती है हमेशा के लिए। तो उनमें भी होता है। दरगाहों पे जाके अगर आप अजमेर शरीफ में जाओगे, ऐसी कई सारी मुस्लिमों की जगह है, वहाँ पे ये सब चीज़ें वो क्रियाएं निकलती है और सॉल्यूशन भी उनका वहाँ पे होता है। जैसे हमारे गुजरात में जो है वो सारंगपुर हनुमान जी है, वहाँ पे भी ये होता है। जैसे आपने हनुमान जी का टेम्पल कहा, वहाँ पे भी होता है। महाराष्ट्र में ऐसी कई सारी जगह है, आंध्र प्रदेश में है। महाराज जी, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हिंदू जो लोग होते हैं जी। वो पीर बाबाओं के पास चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, या फिर मुसलमान अगर चाहे तो कभी किसी बाबा महाराज के पास आते हैं तंत्र क्रिया के लिए, या फिर अपने ऊपर कुछ गलत हो रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए, तो वो काम देता है अगर हम धर्म एक्सचेंज। देखिए, जाति और वर्ण वो हमारे लिए है। जब तक हम यहाँ पे देश समय स्थल काल में है ना, तब तक जाति और वर्ण है। उस एनर्जीज के लिए कोई जाति वर्ण नहीं होता है। वहां पे कोई क्रिश्चियन गया, रशियन गया, अमेरिकन गया, ऑस्ट्रेलियन गया, तो उनके लिए भी वो काम करेंगे, बिकॉज वो प्योर एनर्जी है। जो भी है वो एनर्जी से, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आपका नाम इब्राहिम है या आपका नाम जो है वो रमेश है या आपका नाम जो है वो जोसेफ है। दे विल वर्क फॉर दैट, क्योंकि उनका जो है इसको काम्य प्रयोग बोलते हैं। काम्य प्रयोग यानी क्या है कि एक डील होता है एनर्जी के लेवल पे, मैं आपको इतना 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 करूंगा, बदले में आप मुझे इतना इतना करके दो। अब वो चाहे कोई भी करके दे, उन एनर्जीज को कुछ लेना देना नहीं होता है उससे। आपको चाहे उस एनर्जी के बारे में पता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम मन्नत करते हैं कि अगर मेरा इतना इतना काम हो गया तो मैं आपके मंदिर में 1.25 किलो का ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, या फिर मेरे वजन के बराबर में सूखा मेवा चढ़ाऊंगा और मैं चल के आऊंगा। आप कौन सी कास्ट के हो, कौन से धर्म के हो, कहाँ से हो, उसको कुछ लेना देना नहीं है, जो भी हो, लेकिन वो काम करेंगे आपके लिए। साधक साधना के लिए शिव शक्ति कितने जरूरी? क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव सबसे बड़े गुरु हैं जी, माता पार्वती सबसे बड़ी शिष्य थी जी। तो साधना में और साधक में इनका क्या रोल है? बेसिकली अगर आज मेरे और आपके सामने तंत्र के नाम पे जो कुछ भी है इस दुनिया में, वो केवल और केवल भगवान शिव और माँ पार्वती की बदौलत है। माँ पार्वती अपने तंत्र अवस्था में भैरवी है और भगवान शिव जो है वो अपने तांत्रिक फॉर्म में भैरव है। समग्र तंत्र को आप अगर पढ़ोगे ना तो उसको भैरव भैरवी का संवाद कहा गया है। कोई भी तांत्रिक टेक्स्ट को आप पढ़ोगे, उसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि शिव उवाच, पार्वती उवाच, ऐसा नहीं लिखा है। वहां पे लिखा है भैरव उवाच, भैरवी उवाच, यानी कि माँ पार्वती भैरवी रूप में उसे प्रश्न कर रही है और भगवान शिव उनको उत्तर दे रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शिव तो अपनी मस्ती में समाधि में है, ठीक है। उस शिव को करुणावश
जगाने वाली और लोक कल्याण के लिए उनके मुंह से तंत्र बुलवाने वाली कोई अगर एंटिटी, कोई व्यक्ति है तो वो माँ पार्वती है। ठीक है, तो वी शुड बी थैंकफुल टू हर एज ए डिवाइन मदर। उसने जो हमारे लिए काम किया, हमारे लिबरेशन के, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं तंत्र में, वो ऐसा नहीं पूछा है कि पैसा कमाना है तो कोई मंत्र बताइए, जॉब पानी है तो कोई, उन्होंने कहा कि जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान शिव आप हमें कुछ तंत्र बताइए, तंत्र का रहस्य बताइए। माँ पार्वती ने हमेशा ऐसा ही पूछा है कि अगर इस समस्त सृष्टि में अगर कोई जीव है जो कलयुग में हर ऐसी बदी में डूबा हुआ है, फिर भी उसको मुक्ति पानी है, तो आप मुझे कुछ तंत्र बताइए। तो उसको माँ इसीलिए कहा गया है। और उन दोनों का संवाद जो है वो अलग अलग तांत्रिक टेक्स्ट में हमारे सामने आया है, जिसको हम भैरव भैरवी संवाद कहते हैं, जिसमें आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, जी। ये तीनों जो फोर्सेस हैं, जी। शक्तियां हैं, इन सबको एक डायरेक्शन में कैसे लाया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान। देवी का एक नाम त्रिपुरा है। त्रिपुरा यानी कि तीन पूर्व, तीन भुवन की स्वामिनी। ये ट्रायंगल है, आपकी लाइफ का एक ट्रायंगल है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। अगर आपकी डिजायर, आपका नॉलेज और आपकी एक्शन, ये तीनों चीज अगर अलाइनमेंट में हो तो ये कुछ भी करने को सक्षम है। इसलिए कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता ज्ञान रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि माँ पार्वती अपने त्रिपुरा रूप में इच्छा, ज्ञान और क्रिया में स्थित है। और अगर कोई व्यक्ति साधना मार्ग में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले देवी कृपा उसके ऊपर हुई, उसका प्रमाण क्या? अगर हम कहें कि हम इतने साल से साधना कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई है, उसका प्रमाण क्या? तो पहले के ज़माने में तो ईश्वर ऐसे आके वरदान देते थे सामने आके, अभी आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। बट सबसे पहली आपकी डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल आएगा। जो अनविलफुल डिज़ायर्स है आपकी, या अनवांटेड डिज़ायर है, ठीक है, या फिर अननेसेसरी जो आपको फालतू में भगदौड़ करा रही है, ऐसी सब इच्छाएं जो है वो शांत हो जाएगी। आपको जो करना है, जेन्युइनली अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, उसको लेके जरूरी ज्ञान, जरूरी चीज़ें आप तक पहुंचना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद वो एक्शन करने की बुद्धि आपके ऊपर आएगी। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इसका तीनों का समन्वय ये है। तो ये देवी कृपा है। और इसी तरह से कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपनी इच्छा, ज्ञान और क्रिया के ऊपर संयम रख के उसके ऊपर काबू पाके ही साधना में आगे बढ़ता है। असुर और शैतान में या भूत प्रेत में क्या अंतर है? जी हाँ, वो अंतर है उसकी शक्ति का। जैसे कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ठीक है, फिर राक्षस है, फिर असुर है। राक्षस के ऊपर भी एक ब्रह्म राक्षस आता है, उसके बाद असुर आते हैं। तो एक कैटेगरी इन द सेंस कि उनकी कैपेसिटी क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि पशु है, फिर मनुष्य है, फिर देवता है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, फिर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, शिव है, परम शिव है। तो ये कैटेगरी क्या है? वो कैटेगराइजेशन इसलिए किया गया कि इट इज द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। पशु में कॉन्शियसनेस 0 है, हमारे में कॉन्शियसनेस होती है एक लेवल तक, ठीक है। देवताओं में फुल कॉन्शियसनेस होती है। उनके ऊपर अगर हम कोई शिव को देखें तो उसकी अवेयरनेस जो है वो बियॉन्ड द कॉन्शियसनेस भी है। परम शिव यानी कि शिव की ही अवस्था है, तो उनकी कॉन्शियसनेस ऐसी है कि वो करोड़ों ब्रह्मांडों को जब चाहे पैदा करते हैं, खत्म करते, पालन करते हैं। इसी तरह से प्रेत है, भूत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है। असुर क्योंकि अगर कभी भी जिक्र होता है तो असुरों को हम एक नेगेटिव पर्सनैलिटी ही मानते हैं। तो भगवान क्यों कई बार देखा गया कि असुरों को वरदान दे देते हैं। हाँ, क्योंकि वो साधना में लीन होते हैं, भगवान से कनेक्ट कर पाते हैं, तो क्यों वो वरदान दे देते हैं? जी, असुर और देवताओं में अगर शक्ति के तौर पे नापा जाए तो कोई फर्क नहीं है। दे आर इक्विवेलेंट टू देवतास। अगर आप ब्रह्मांड पुराण पढ़ोगे तो ललितोपाख्यान में लिखा है कि भंडासुर ने इंद्र को भगाया था, मार मार के भगाया था, ठीक है। ऐसे कई सारे असुर थे। भस्मासुर ने तो भगवान शिव को ही भस्म करने की चेष्टा की थी, तो भगवान शिव उनसे भाग के निकले थे, ठीक है। तो जो शिव को भी भगा सकता है तो आप सोच सकते हो कि उनकी ताकत कितनी बड़ी होगी। इंद्र जैसे राजा को भी जो अपने सिंहासन से भगा सकता है तो उनकी ताकत कितनी बड़ी, मतलब कि उनकी साधना में बल था। उस जमाने में असुर भी हजारों साल की साधना करते थे जैसे देवता करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इंटेंशन का। क्यों उसे वरदान दिया जाता है? बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एनर्जी इज ए न्यूट्रल। प्रकृति जो है वो ना तो दयालु है ना क्रूर है। उनका एक जो स्वभाव है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का स्वभाव है, यानी कि
चाहे आप मनुष्य हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, असुर हो, आपने सही तरीके से विद डिवोशन साधना की तो आपको उनका फल मिलेगा। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा इंटेंशन में। ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर के पास गन है तो वो बॉर्डर पे लोगों का जान बचाने के लिए काम करेगा, यानी कि वो लोक कल्याण के लिए काम करेगा। लेकिन एक आतंकवादी के पास गन है तो वो लोगों को मारने के लिए। दोनों के पास AK-47 है, दोनों के पास बारूद है, दोनों के पास ग्रेनाइड है, यानी कि एनर्जी दोनों के पास है। लेकिन एक का पर्पस लोक कल्याण का है, एक का पर्पस डिस्ट्रक्शन का है। तो एक को 10 लोगों को मारने के लिए भी परमवीर चक्र मिलता है, उसके परिवार को मुआवजा मिलता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर मैं किसी के पेट में छुरी मार दूं तो वो हत्या है, वो पाप है। लेकिन वही छुरी डॉक्टर मारता है तो उसका हम पैसा देते हैं। द ओनली डिफरेंस इज इंटेंशन एंड पर्पस। मारना या ना मारना पाप और पुण्य पैदा नहीं करता, आपका इंटेंशन पाप और पुण्य पैदा करता है। असुरों में और देवताओं में वही फर्क है। साधक साधना करते हैं ईश्वर को पाने के जी। लिए। मनुष्य, देवता, असुर, ये तीनों प्रवृत्तियां, ऐसा क्या है जो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है इन तीनों में से अलग अलग शक्तियों के साथ? सबसे पहली बात की अपने मन के ऊपर कार्य करना और अपने मन को मारना। ठीक है, चाहे देवता हो या असुर हो। जैसे कि इंद्र है, इंद्र करोड़ों सालों तक स्वर्ग का सुख भुगत सकते हैं। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, इंद्र पद है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद है, वैसे इंद्र एक पद है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इंद्र बना वो करोड़ों सालों तक अपना सुख भुगत सकता है। अप्सराएं हैं, वहां पे वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है, तुरंत ही आती है, युवावस्था है। ठीक है, शारीरिक शक्ति उनकी है, भुगतना है। रजस वृत्ति की जितनी जितनी चीजें सब अवेलेबल है। लेकिन इंद्र भी मुक्त नहीं है, वो भी एक इनसिक्योरिटी में ही जी रहा है। उनको भी आए दिन उसको भगवान शिव के पास दौड़ के भागना ही पड़ता है कि मुझे इस असुर ने मार दिया, मुझे सॉल्यूशन दे दो, मुझे उसने मार दिया, मुझे सॉल्यूशन दे दो। तो जहां पे आप अपने मन के ऊपर कार्य कर सकते हो और आप ये देख सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि इंद्र बनने के बाद भी आप शांत नहीं हो सकते। आपको शांति चाहिए, आपको पीसफुलनेस चाहिए, तो आपको सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वो आपकी मुक्ति का मार्ग खोलता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वही कहा कि अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाओ। बाकी सब चाहिए तो तुम छोटे छोटे देवी देवता, यज्ञ, होम हवन वो सब करते रहो, जीवन भर तुम्हें मिलेगा। राजसु यज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ करो, ये करो वो करो। लेकिन मुक्ति चाहिए कि इंद्र भी नहीं बनना है, कीड़ा भी नहीं बनना है, ये चक्कर से ही छूट जाना है, ये लूप से मुझे एस्केप हो जाना है, तो फिर तुम्हें किसी गुरु की शरण पकड़नी चाहिए। साधना अलग अलग संप्रदाय के होते हैं। कितने प्रकार के संप्रदाय होते हैं? भारत में अनेक संप्रदाय है। बेसिकली अगर हम संप्रदाय की चर्चा करेंगे तो शायद वो सैकड़ों में जाएंगे। ठीक है, और अभी तो हालत ऐसी है कि संप्रदाय में भी एक बाइसेक्टिज्म चलता है, यानी कि एक संप्रदाय मूल संप्रदाय है, उसके भी अलग अलग ब्रांचेस ओपन होते हैं। दो मतलब साधु होते हैं कि संप्रदाय के, उन दोनों के बीच में अनबन हो गई तो एक ने नया संप्रदाय खोल दिया, दूसरे ने नया संप्रदाय खोल दिया। तो संप्रदाय तो कई सारे हैं, लेकिन मार्ग जो है वो निश्चित है। जैसे कि वैष्णवाचार है, वेदाचार है, दक्षिणाचार है, सिद्धांताचार है, वामाचार है, कौलाचार है। तो उस हिसाब से अलग अलग मार्ग है। जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग संप्रदाय होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो कौन सा संप्रदाय है? और इसके साथ ही उस संप्रदाय से जुड़ने से क्या फायदा मिलेगा? क्या ईश्वर से जुड़ाव और ज्यादा आसान हो जाएगा? सही तरीके से अनुसरण किया जाए ना तो कोई भी संप्रदाय आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। अगर मैं ये कहूँगा कि ये संप्रदाय अच्छा है और ये संप्रदाय, तो फिर होगा ये कि मैं भी एक द्वैत ही पैदा कर रहा हूँ, मैं भी एक ड्युअलिटी पैदा कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे भक्ति मार्ग में हो, आप वृंदावन में जाके राधे राधे करते हो तो भी अच्छा है। ठीक है, ठीक है, आप चाहे शैवपंथी हो, आप कश्मीर में जाके भगवान शिव की चरण में हो, कोई भी चलेगा। मुक्ति के लिए या ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है वो ये है कि एक को पकड़ना है। इसलिए एकाश्रय नाम का शब्द है, एक का ही आश्रय लेना है। तो यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि कौन सा संप्रदाय श्रेष्ठ है। आप जहाँ पे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, उसको डेडिकेटेड रहिए, उस गुरु के ऊपर निष्ठा रखिए। आप किस संप्रदाय से आते हैं? मैं नाथ संप्रदाय से हूँ और गुरु दत्तात्रेय जो है वो हमारे इष्ट माने जाते हैं। ठीक है, समग्र नाथ संप्रदाय में आप कहीं पे भी जाओगे तो गुरु दत्त जो है उनका अनुशासन में ही हम बाकी के आगे की परंपरा जो है वो चलाते हैं। उनके बाद मत्स्येंद्र नाथ है, गोरक्षनाथ है और आगे आगे की जो भी परंपरा है। ठीक है, नाथ संप्रदाय में बेसिकली शाक्त साधना को
प्राधान्य दिया जाता है। ठीक है, गुरुदत्त भी बहुत ही अच्छे साधक थे और जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ गिरनार, वहाँ पे उन्होंने 12,000 साल तक तपश्चर्या की थी। और नाथ संप्रदाय का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है, वो है धुनी। धुनी जमाता है नाथपंथी। तो गुरु दत्तात्रेय ने जो धुनी जमाई थी वो आज भी एज इट इज़ वहाँ पे प्रज्वलित है गिरनार पर्वत पे, एज इट इज़ है। और हर सोमवार को, हाँ अभी भी है, और ना किसी माचिस के ना किसी चीज़ के, वहाँ पे सिर्फ उसको लकड़ियों की जो आहुति देते हैं हर सोमवार को उनका, सर्दी से भी वो एक बंद उसमें है। अच्छा। मतलब क्या बोलते हैं कि माउंटेन के ऊपर एक पूरा संतों का एक निवास है और वहाँ पे वो धुनी है। और वहाँ पे महाराष्ट्र से कई सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं आज भी वहाँ पे। और हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त जैसे ही हम बोलते हैं तो वो धुनी में जो अग्नि है वो प्रज्वलित होता है। और गुरु दत्तात्रेय का ये कथन है, वहाँ पे वचन है कि 24 घंटे में एक बार मैं किसी ना किसी रूप में यहाँ पे भोजन करने के लिए आऊँगा वहाँ पे। ठीक है, कमंडल कुंड करके है, ठीक है, जहाँ पे धुनी है। तो वो 24 घंटे में एक बार गुरुदत्त वहाँ पे खाना खाने आएंगे, उसको पोषित करने के लिए वहाँ पे अखंड भंडारा चलता है। तो ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की एक, जिसको बोलते हैं कि एक कमिटमेंट, गुरु के प्रति निष्ठा है। साधु और तांत्रिक में क्या अंतर है? तांत्रिक कभी साधु नहीं बन सकता, साधु तांत्रिक बन सकता है, ये फर्क है। साधु विराट है, साधु जो है वो एक बहुत विशाल हृदय लेके पैदा हुआ है। साधु अपनी परम अवस्था में एक माँ जैसा होता है, करुणा होती है। तांत्रिक जो है वो साधु नहीं बन सकता, क्योंकि तांत्रिक को फिर भी कुछ करना है, उसका कोई पर्पस है, उसको कुछ ना कुछ प्रस्थापित करना है। ठीक है, साधु को कुछ प्रस्थापित नहीं करना। आप साधु को गाली दो, वो सुन के चला जाएगा, वो फिर भी आपको प्रेम से ही रखेगा, फिर भी आपको करुणा से ही रखेगा। तांत्रिक को आप गाली दो, वो अहंकार में आ जाएगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। तो ये फर्क है इसमें। काल भैरव कितने जरूरी है एक तांत्रिक के लिए, एक तंत्र साधना के लिए काल भैरव कितने जरूरी है? काल भैरव इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द भैरव। वैसे अगर रुद्रयामल तंत्र में देखा जाए तो 64 तरह के भैरव है। हर एक भैरव के अपने अपने कार्य है। ठीक है, हर एक भैरव की अपनी अपनी प्रकृति है। काल भैरव जो है वो तंत्र के परम देवता है। और अगर आपको मूल शक्ति से परिचय करवाने की कोई क्षमता रखते हैं, जैसे कि महाकाली है या फिर भैरवी है या फिर छिन्नमस्तिका है या फिर कोई भी, आप परम चेतना के ऊपर अगर आप सोचो, तो अगर आपको मुक्ति के द्वार तक उंगली पकड़ के कोई लेके जा सकता है तो वो काल भैरव है। भैरव अपने आप में गुरु है। भैरव आपको मुक्ति नहीं दे सकते, लेकिन भैरव आपको मुक्ति लेने के काबिल 110% बना सकते हैं। इसलिए सबसे पहले चरण भैरव के पूजे ठीक जाते हैं। कहना गलत होगा कि तंत्र साधना के लिए काल भैरव का पूजन अनिवार्य जरूरी है? अनिवार्य है। आप कोई भी जेन्युइन तंत्र साधक देखोगे ना, तो वो सबसे पहले भैरव साधना करेगा। कहीं पे भी बटुक भैरव है, काल भैरव है, क्रोध भैरव है, उन्मत्त भैरव है, जो भी फॉर्म होगा उसकी परंपरा से गुरु के द्वारा दिया गया जो भी फॉर्म है, लेकिन सबसे पहले उसके जीवन में वो भैरव साधना ही करेगा। भैरव ही शक्ति का परिचय करवा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं करवा सकता। इसलिए उनको सबसे पहला अभिन्न अंग माना जाता है। जैसे कि आज हम यहाँ पर साधना कर रहे हैं, एक जगह पर हम बैठे हुए हैं, जी, शांत है, पूरी जगह खाली है, लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या हमारी वो साधना सफल हो पाएगी? और ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? मन जो है ना वो बंदर है। ठीक है, और वो बंदर जो है वो नाचता है। बंदर का स्वभाव है नाचना। ध्यान इसलिए नहीं लगा पाते हैं क्योंकि हम ये सोच के बैठते हैं कि हमें ध्यान लगाना है। ये सबसे बड़ा एक ट्रिक है, या जिसको बोला जाए कि सबसे बड़ा एक लूपहोल है। जब आप ये सोच के बैठते हो ना कि मुझे ध्यान लगाना है, तब एग्जैक्टली आपका माइंड जो है वो रेसिप्रोकेट वे में काम करेगा। जैसे अगर आप अभी मेडिटेशन में बैठते हो, आप डेली बैठते हो, समझ लो 10 साल से मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आज मैं अगर आपको कहूँ कि आप मेडिटेशन में बैठो ना, तब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको तोता ध्यान में नहीं आना चाहिए। आपको पूरे मेडिटेशन में तोता ही ध्यान में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, तो आपका माइंड एग्जैक्टली उल्टी दिशा में काम करेगा। लोगों का ध्यान इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो ध्यान लगाना चाहते हैं। ध्यान कभी लगाया ही नहीं जा सकता, ध्यान सहजता से हो जाता है। इसलिए एक बहुत ही अच्छा तंत्र है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसकी अलग अलग टेक्निक्स है। हम कई बार विज्ञान भैरव तंत्र के अंतर्गत कुछ टेक्निक्स सिखाते हैं, साधकों को ऑफलाइन सिखाते हैं, ठीक है, और उनको मार्गदर्शन देते हैं हम। विज्ञान भैरव तंत्र की 112 टेक्निक है, उसमें से कोई भी टेक्निक को आप फॉलो करो तो आप उस तत्व को पा सकते हो।
और उनका पूरा जो दारोमदार है, उनका आधार है, वो अपनी सांसों पे ध्यान देने पे है, अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देने पे है। आपको एक बहुत सिंपल मैं रास्ता बताता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर सुनने वाला भी ये करना चाहता है कि शवासन में, जैसे कि आप शांति से सोए हो, रिलैक्स होकर सोए हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अपनी ब्रीदिंग चल रहा है ना जो, उस सांसों के ऊपर सिर्फ ध्यान दीजिए। आपको ये भी ट्राई नहीं करना है कि मेरी सांसें चले, बिकॉज वो बॉडी की नीड है, वो अपने आप चलेगी, बिल्कुल। ठीक है। आपको ये भी प्रयास नहीं करना है कि मैं सांसें लूंगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा, वो भी नहीं। सिर्फ अपने इनहेल और एक्सहेल के ऊपर फोकस करिए। और ये 180 टाइम्स अब अगर आप ये राउंड को कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एक नीरव शांति, एक शून्य अवस्था आपके दिमाग में आ जाएगी, निर्विचार अवस्था जिसको बोलते हैं। हालांकि वो क्षणिक होगी, एकदम टेम्पररी होगी, लेकिन आपको फॉर द फ्रैक्शन ऑफ मिनट भी आपको उसका अनुभव होगा। ये ध्यान का एक आविर्भाव है, ये ध्यान की एक अवस्था है। अच्छा, तंत्र विद्या, तांत्रिकों के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिल्मों में जैसे हम देखते हैं कि आपने पूरे काले कपड़े पहन रखे हैं, मालाएं ले रखी है, जटाएं हैं, कि वो एक बचपन से पिक्चर जो है वो माइंडसेट है, लेकिन आपको देख के भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो आप तंत्र, तांत्रिक और जो क्रियाएं की जाती है उसके लिए कोई वस्त्र धारण करना जरूरी है कि काले रंग का ही वस्त्र धारण करना है? और क्या तंत्र से डरना जरूरी है? क्या डरना चाहिए? देखिए, वस्त्र, आभूषण और ये सब चीजें है ना, जो अटायर्स जिसको हम बोलते हैं, तंत्र जो है ना, वो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन का सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप तांत्रिक हो या आपको तांत्रिक दिखना है? ये दोनों चीज में फर्क है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति रीबुक का शूज पहन के या फिर लिवाइस का जीन्स पहन के भी तांत्रिक हो सकता है। ये पूरी यात्रा इंटरनल है। आप बाहर से क्या दिखते हो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कृष्ण की वेशभूषा आप देखिए, राम की वेशभूषा देखिए आप, ठीक है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की, भीम की वेशभूषा देखिए, उन लोगों ने कहा मुन की माला पहनी थी, भस्मालेपन किया था, जाटा थी, उनके स्मशान में गए थे, काले कपड़े पहने थे? नहीं थे, लेकिन वो तंत्र को अच्छी तरह से जानते थे। हम जब भी ये कहते हैं कि फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा या भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो वो ब्रह्मास्त्र यानी बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है। तो कहाँ उसने ऐसा कुछ त्रिपुण धारण किया या जटाएं धारण की या मुंडमाला धारण की? ये सब चीजें लोक आकर्षण के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और एक जिसको बोलते हैं ना कि हाँ, भरोसा गेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो सही में प्रैक्टिस करता है ना, वो उसके घर में भी पता नहीं होगा कि ये व्यक्ति ऐसा है। वो लोगों के बीच में लोगों जैसा बन के, उनके साथ रह के ही ये सब करता है। और सही तांत्रिक वही है। एक्चुअली उसको तांत्रिक कहना भी उसका एक अपमान है, उसको साधक कहा जाता है। इसे साधक जी। साधक और तांत्रिक में क्या अंतर है? साधक और तांत्रिक में अंतर यह है कि साधक की यात्रा मुक्ति की ओर होती है, तांत्रिक की यात्रा क्रिया की ओर होती है। साधक जो है ना, वो तंत्र को ऑपरेट करता है। उनके लिए तंत्र अहंकार का विषय नहीं होता। अगर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया जो जेन्युइनली पीड़ित है ना, तो वो उसका समाधान कर देगा। उसके ऊपर वो उपकार नहीं जताएगा, ना ही उनसे वो पैसे लेगा, ना ही उनसे वो कुछ करेगा। तांत्रिक को हर किसी चीज में वैलिडेशन चाहिए, उसको एक्नॉलेजमेंट चाहिए। जो कथाकथित तांत्रिक है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये फर्क है बहुत बड़ा। जब तंत्र साधना की बात होती है तो महाविद्या की बात जरूर होती है। कहा जाता है कि करीब 10 महाविद्याएं हैं जी। तो देवी को तो एक ही रूप में पूजा जाता है जी। तो 10 हिस्सों में क्यों ये डिवाइड किया गया, और सबसे ज्यादा जिक्र बंगलामुखी का क्यों किया जाता है? जी, बगलामुखी और श्री विद्या जो है ना, ये दो महाविद्याएं इस जमाने में रिसेंटली लास्ट 4-5 ईयर्स से प्रचलन में है लोगों के। ये पहले भी था, ऐसा नहीं है, ठीक है। आदि अनादि काल से ये बगलामुखी साधना होती थी, श्री विद्या साधना होती थी। आदि अनादि काल मतलब मैं आपको 1-2 साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5000-10,000 साल पहले भी ये महाविद्याएं थी और उनका प्रचलन था। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और रील्स की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ही एक, जैसे लोग आए दिन कभी केदारनाथ नहीं जाते थे, लेकिन अभी केदारनाथ जो है एक टू डू लिस्ट का पार्ट बन गया है, ठीक है। कामाख्या के बारे में लोगों को इतना नहीं पता था, जो जानते थे वहां पे जाते थे, अपना काम करके शांति से आ जाते थे। लेकिन पिछले 5-10 सालों में अगर आप देखोगे तो कामाख्या जाना एक उसका लाइफ का टास्क है कि कामाख्या जाके आना है, फिर वहां पे जाके रील बनाना है, फिर वहां पे पोस्ट करना है। तो ये एक वो हो गया है। इसी तरह से ये महाविद्याओं का प्रचलन ज्यादा हुआ है। जो आपका प्रश्न था कि एक ही देवी तत्व है तो अलग अलग फॉर्म में क्यों है? एक ही स्त्री है, वो माँ भी बनती है, वो बेटी भी है किसी की,
वो किसी की पत्नी भी है और वो जॉब करती है तो वो वर्किंग वूमन भी है। अब वो जहाँ पे जॉब करती है वहाँ पे वो माँ नहीं बन सकती। अब जहाँ पे जिसकी वो पत्नी है वहाँ पे वो बेटी नहीं बन सकती, बिल्कुल। और जिसकी बेटी है वहाँ पे वो पत्नी नहीं बन सकती। इसी तरह एक ही मूल ऊर्जा है लेकिन उनकी कार्यशैली अलग है। जैसे कि दशमी महाविद्या कमला है, एकदम सौम्य है, देवी का रूप, ग्रेसफुल है, उसका काम है आपको प्रॉस्पेरिटी देना, जॉय देना, आपको प्रसन्नता देना। कमला का साधक एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर वाला होगा, वो एकदम प्रसन्नचित होगा, सब हंसता अलग होगा। अलग साधक होते हाँ हैं ठीक है, फिर। हाँ तो इनकी प्रकृति है। अब कमला को आप ये नहीं कह सकते कि आप षट कर्मों को काट दो, आप असुरों का संहार करो, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति की जैसे प्रकृति होती है इसी तरह हर एक देवी की प्रकृति है। अगर आपको पर्टिकुलर तरह का काम करवाना है तो पर्टिकुलर तरह की देवी की साधना होती है। चलो काम नहीं भी करवाना है लेकिन साधक की प्रकृति और देवता की प्रकृति मैच होनी चाहिए, उसी तरह की वो साधना करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी एक सौम्य प्रकृति है, तमस प्रकृति है, रजस प्रकृति है, ठीक है। उस हिसाब से उसका गुरु उसे उस महाविद्या का मंत्र देता है और उस हिसाब से उनकी साधना चलती तो है। उसका प्रयोग आम लोगों पर किया जा सकता है, अगर जी। किसी के भलाई के लिए भी हम प्रयोग कर कर रहे सकते हैं। हैं। अगर आपका साधना का बल इतना बड़ा है तो आप लोक कल्याण के लिए कर सकते हैं, लेकिन साधना मार्ग में रूल नंबर 1 यही है कि पहले आत्म कल्याण करो, बाद में लोक कल्याण के बारे में सोचो, ठीक है। अगर मेरी बैंक में 15 करोड़ पड़ा है तो मैं 1 करोड़ का डोनेशन कर सकता हूँ, मेरे पास 5,000 भी नहीं है और मैं सोचता हूँ कि मुझे 1 करोड़ देना है, तो ये तो एकदम फालतू की बात हो गई। तो आजकल साधना मार्ग में लोग इसी तरह करते हैं कि 4-5 साल मंत्र जाप किया, अब उनको लोक कल्याण के लिए बाहर निकलना है, तो ऐसा नहीं चलता है। अपना पहले खुद फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू कैन थिंक अबाउट द अदर पीपल। हमने काल भैरव की भी बात की, जी माँ काली को लेकर भी तंत्र विद्या साधना से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी शक्ति है माँ काली, उनका जुड़ाव कैसे है? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप माँ काली की भी साधना करते हैं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनको बहुत क्रोध आता है। काली जो है ना वो संसार का उद्गम स्थान है, शी इज द एपिसेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। अब निर्माण जो है वो सौम्यता से नहीं होता, निर्माण उग्रता से होता है। किसी स्त्री की प्रसूति की पीड़ा को आपने देखा है ना, प्रसूति में कोई स्त्री सौम्य नहीं होती है, वो उग्र होती है, एंग्जाइटी में होती है। काली की प्रकृति मूल प्रकृति है, ठीक है। उनका काम है आपको क्रिएटिविटी देना, आपको निर्माण की क्षमता देना, और वो कोई भी सौम्य अवस्था में नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वो श्मशान वासिनी है। काली के अलग अलग रूप है, गुह्य काली, दक्षिण काली, कामकला काली, ठीक है, अलग अलग रूप है। अब वो श्मशान वासिनी है, उनका कार्य जो है वो आपके समग्र मिसकंसेप्शन को, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करके आपको सत्य के सामने रखना, ठीक है। अगर मुझे किसी व्यक्ति को सुधारना है, किसी व्यक्ति को ट्रैक पे लाना है, तो मैं उसको समझा के नहीं ला सकता, मुझे उसके काफी सारे मिसकंसेप्शन को तोड़ना पड़ेगा, डांट फटकार से, मार से, ठीक है। तो इसीलिए काली की साधना करने में लोग जो है वो डरते हैं, क्योंकि वो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे डरते हैं, ठीक है। अब उनका काम है आपके सामने रियलिटी रख देना, इल्यूजन को हटा देना। संसार क्या है? इल्यूजन है। आपका परिवार क्या है? एक इल्यूजन है। जो भी हम देखते हैं माया है, ठीक है। अब माया का खंडन होगा तो आपके अपने लोग हैं, आपको उसका सही चेहरा दिखेगा। जो देखने की आपकी तैयारी नहीं है तो हम कहते हैं कि काली साधना की तो हमारा परिवार में ऐसा हो गया। ऐसा हुआ नहीं है, वो आपको रियलिटी दिखा रही है। आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी नहीं है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हो, वो बात अलग है। इसलिए काली साधना हर कोई व्यक्ति नहीं करता है। कौन करता है? जिसकी तैयारी हो उस मार्ग पे चलने की, जिसकी क्षमता हो हर किसी चीज़ को झेलने की, चाहे वो आर्थिक नुकसान आए, चाहे वो पारिवारिक नुकसान आए, चाहे वो मानसिक संतुलन खो बैठने की बात है, लेकिन मैं अपनी भगवती को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रायल होगा लेकिन मैं ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसी जिनकी तैयारी है। इसमें सुदामा जैसी भक्ति चाहिए। घर में एक निवाला भी नहीं है लेकिन हरे राम हरे कृष्ण के बिना कुछ बोलना नहीं है। कृष्ण के महल में जाके भी कृष्ण को ये नहीं बोलना है कि मेरी दरिद्रता है, मुझे पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये लेवल का अगर डिवोशन एंड डेडिकेशन है तो आप काली के साधक बन सकते हो। बाकी फिर आप भगवती को ये कहो कि जो भी हो जाए मैं सहन करने को तैयार हूँ लेकिन मुझे काली मिलनी चाहिए, फिर बेटा बीमार हुआ तो आप सीधे किसी बाबा के पास चले गए या आप रो पड़े, तो फिर वो काली साधक नहीं बन सकता। इसलिए तंत्र में बहुत एक अच्छा शब्द है, वो है वीर साधक। साधक वीर होना चाहिए। वीर यानी कि हर स्थिति में वो डटा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काली का साधक का लक्षण है। अब एक साधक या फिर तांत्रिक जो अघोरी है या फिर शमशान घाट में अपनी साधना कर रहा है, एक साधक जो घर में बैठकर साधना कर रहा है, दोनों में क्या अंतर है? और इसके साथ ही दोनों साधक का तो ईश्वर को पाना ही है अंत में, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग है। जी।
तो इसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि एक की जो वृत्ति है वो तामसिक रूप से ईश्वर को साधने का प्रयास करे, क्योंकि स्मशान में अभिचारिक क्रिया सामान्य तौर पे होती है, जिसमें मदिरा, मत्स्य, मांस वगैरह चढ़ाया जाता है। ठीक है, घर में बैठ के अगर आप कुछ करते हो तो एक सात्विक रूप से करते हो। जैसे कि मैंने कहा कि डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ ट्रैवल इंपॉर्टेंट नहीं है। साधना मार्ग में मोड ऑफ ट्रैवल, आप किस मार्ग से जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका डेस्टिनेशन कौन सा है वो इंपॉर्टेंट। जैसे दक्षिण काली की साधना अगर कोई गुजरात में करता है तो वो सात्विक रूप से करेगा, उसको खीर धरेगा, इसको नैवेद्य देगा। ठीक है, वही दक्षिण काली अगर कोई वेस्ट बंगाल में पूछता है तो उसको मछली चढ़ेगी, या फिर उनको कोई ठीक है, काल भैरव की पूजा अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हम उसको गुड़ का पानी चढ़ाते हैं, सात्विक पदार्थ चढ़ाते हैं। अगर वही काल भैरव जो है वो उज्जैन में है तो उसको मदिरा चढ़ती है। तो दोनों जगह पे आपको मुक्ति मिलती है, दोनों जगह पे आपको कृपा मिलती है, लेकिन आपको किसी एक मार्ग को पकड़ के चलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये करोगे तो जल्दी मिलेगा, ये करोगे तो नहीं। हाँ, वामाचार की देवता जो होते हैं वो थोड़े फास्ट चलते हैं, थोड़े उनका रिजल्ट जो है वो थोड़ा जल्दी मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम वामाचार में आपको एकदम संभल के भी रहना होता है। आपकी मनोवृत्ति के ऊपर काबू होना चाहिए, आपके आचरण के ऊपर काबू होना चाहिए, आपकी वाणी के ऊपर काबू होना चाहिए, तो ही वामाचार आपके लिए है। अगर आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप वामाचार साधना करोगे तो वो आप डिवास्टेटेड हो जाओगे पूरे के पूरे। जैसे कि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे जीवन में परेशानी है या फिर किसी की वजह से परेशानी है जी, तो मैं एक तांत्रिक के पास जाती हूँ और वो तांत्रिक जंगलों में बैठा हो, जरूरी नहीं कि घरों में हो या फिर कहीं जंगलों में बैठा है, वो अजीब सी क्रियाएं कर रहा है और अपनी क्रिया से वो तीसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। जी, जैसे किसी को ये कहा जाता है ना कि आपको बांध दिया गया है या फिर आपके रास्ते को बांध दिया गया है, तो इन बातों में सच्चाई है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि साधना, साधक, तांत्रिक जो अब तक हमारी बात हुई है सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जी, तो ये काम कैसे हो सकता है? ईश्वर तो किसी का नुकसान नहीं करेगा। ईश्वर किसी का नुकसान नहीं करता है, लेकिन उन्होंने जो आपने जो कहा ना, उन लोगों के पास ईश्वर तत्व होता भी नहीं है। वो जो बोल रहा है ना कि मेरे पास भैरव है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो एक्चुअल में वो तत्व होता ही नहीं है। वो कोई स्मॉलर लेवल ऑफ एंटिटीज होती है जो उनका काम करती है। ठीक है, लेकिन वो नाम ईश्वर का इसलिए देते हैं क्योंकि वो सही सही बता देंगे तो उनके पास लोग आएंगे नहीं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रेत है तो एक सिविलाइज क्लास ऑफ सोसाइटी मेरे पास नहीं आएगा काम करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो प्रेत का नाम सुन के भाग जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास हनुमान जी है, या फिर मेरे पास भैरव है, या फिर मेरे पास शिव की शक्ति है। मूर्ति हनुमान जी की बिठाऊंगा, मूर्ति भैरव की बिठाऊंगा, मूर्ति शिव की बिठाऊंगा, लेकिन काम में प्रेत से लूंगा। और कई सारी जगहों पे ऐसा ही काम होता है। लेकिन भगवान के सामने तो प्रेत कमजोर पड़ता है ना, तो उनकी मूर्ति रख के कैसे आप बुला सकते हो प्रेत? मूर्ति सिर्फ दिखावे के लिए होती है, जस्ट टू शो द पीपल। उनका कार्य जो है वो बाकी की दूषित आत्मा ही करती है, और ऐसे कई जगह पे ऐसा होता है। तो आत्माएं होती है, प्रेत होते हैं? प्रेत होते हैं, छोटी असंतुष्ट आत्माएं होती है जो आपका छोटा मोटा काम करती है। ठीक है, और ऐसे जो डिपार्टेड साउल्स होते हैं जिनकी अभी गति नहीं हुई है, उनसे कुछ ना कुछ कमिटमेंट लिए जाते हैं कि मैं आपका इतना 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 आपको दूंगा, अमुक अंतर पे मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपको मेरे ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे। वो कमिटमेंट्स लिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो काम करते हैं, उसको बांधा जाता है। ये सब चीज़ें तंत्र में बहुत सामान्य है और होती है। और इनको रोकने के लिए दूसरे साधक के पास जाना होता है, या फिर ये होता है तंत्र साधना में कि एक साधक को रोकने के लिए दूसरा साधक की मदद ले सकता है? हाँ, और वो रोक सकता है? रोक सकता है जिनकी साधना पावरफुल है, जिनके पास एनर्जी पावरफुल है, और जिनके पास इष्ट और गुरु का बल है। अगर वो बना बनाया, खुद से बना बनाया तांत्रिक है तो उसके पास कोई आवरण नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो वो उसका कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जो गुरु परंपरा से दीक्षित है और जिनके पास एक प्रोटेक्शन है अच्छा वाला, तो वो जो है वो किसी का भी तंत्र काट सकता है। दो व्यक्ति है, बगलामुखी साधना कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र चला रहे हैं, तो जिनकी साधना एकदम सबल है, जिसकी साधना सक्षम है, जिनके ऊपर गुरु कृपा है, उनका तंत्र एकदम अंततः काम करेगा। जैसे अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, रावण भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, शकुनी भी है, और दुर्योधन भी है, राम भी है, सब है, सबके पास ब्रह्मास्त्र है। तो फिर ब्रह्मास्त्र सबके पास है तो असुर मरे क्यों और देवता जीते क्यों? इंटेंशन। तो यहाँ पे वो अंततः जो वो जीत सत्य की होती है। आमतौर पर बचपन से ही हम देखते हैं, सुनते आए कि देवी आई है एक इंसान के अंदर, माता रानी आई है जी, आप या फिर शक्ति आई है, ये कहा जाता है, हमने देखा। और उस समय आप इंसान नॉर्मल नहीं रहता है। क्या वाकई में माता रानी प्रवेश करती है किसके शरीर में? क्या भगवान प्रवेश कर सकते हैं किसी के शरीर में? ऐसा अब समझ लो आप कि
ईश्वरी तत्व है क्या। अगर हम काली कहते हैं, अगर हम दुर्गा कहते हैं, अगर हम छिन्नमस्तिका कहते हैं, तो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सालों तक तपश्चर्या करनी पड़ती है, तब उनको देवी के पैरों के दर्शन होते हैं। ठीक है। इंद्र ने ललिता त्रिपुर सुंदरी को आह्वान करने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया इंद्र आदि देवताओं ने, तब जाके कुछ सालों के यज्ञ के बाद माँ ललिता प्रकट हुई। और हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर में काली आ गई। काली आप छोड़िए, काली की अगर कोई सूक्ष्म ऊर्जा भी किसी के शरीर में आ गई ना, तो उसका बॉडी पूरा फट जाएगा। क्योंकि तो झूठ होता है जो करते बहुत हैं, अंश तक मैं कहूँ ना, तो इसमें लोग दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक लोग ऐसे हैं जिनको खुद को भी पता नहीं है कि मेरे बॉडी में जो एनर्जी आई है वो कौन है, वो कोई भी भूत प्रेत वाली एनर्जी होती है। ठीक है। और वो उसको खुद को ही पता नहीं है। कुछ लोग मेंटल ट्रॉमा में ही होते हैं, वो वैसे ही वो वाइब्रेट करते हैं और उसे लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ आ गया। ठीक है। बाकी के लोग ऐसे हैं कि जिनको खुद को भी पता है कि मेरे बॉडी में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो पाखंड कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो ये दो तरह के लोग होते हैं। एक्चुअल में किसी व्यक्ति को भगवती का साक्षात्कार हुआ है या सही में भगवती तत्व उनके अंदर है, तो सबसे पहले तो वो ये सब चीजें नहीं करेगा। ये वाइब्रेशन आना, ये उछल कूद करना, यहाँ से वहाँ घूमते रहना, या फिर ऐसे पूरा बोतल दारू पी जाना कैमरा के सामने और लोगों को मारना, ये सब करना, ये सब देवी तत्व के लक्षण नहीं है। तो ये मंदिरों में क्यों दिखाया जाता है कि माता रानी इस समय आएंगी या फिर आई हैं, आप अपने तमाम समस्याओं के निवारण यहाँ से ले सकते हैं। वो इनफैक्ट निवारण देते भी है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो सब झूठ होता है। सब झूठ होता है या नहीं, वो तो जो निवारण लेते हैं उनको पूछोगे ना तो पता चलेगा कि वहां पे जाने के बाद आपका कितना काम हुआ या कितना सॉल्यूशन हुआ। अच्छा, मंदिर भी कौन से हैं? बने बनाए मंदिर है। अगर मैंने कोई मंदिर की स्थापना की और मैंने वहां पे वो शुरू किया और आज से 20 साल बाद वहां पे भीड़ हो गई, तो वो मंदिर भले ही 20 साल पुराना है, लेकिन बनाया तो मैंने ही था। वो कोई स्वयंभू तो वहां पे देवी प्रकट नहीं हुई थी। तो मेरा बनाया मंदिर भी मेरे जैसा ही होगा, समझे ना। आप जाइए, अगर बगलामुखी सिद्धपीठ में जाइए या उज्जैन के ज्योतिर्लिंग में जाइए या बद्रीनाथ केदारनाथ में, किसी के अंदर शिव आए कभी? आपने कभी देखा कि केदारनाथ में किसी के अंदर शिव आए और वैसा तांडव करने लगा? नहीं करेगा वो, क्योंकि वो सिद्ध जगह है, स्वयंभू प्रकट हुए वहां पे ये सब चीजें कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई बना बनाया मंदिर होगा, प्राइवेट मंदिर होगा, या किसी संस्थान ने अपने आप खड़ा कर दिया है और उसे ये सब चलाना है, तो ये झाड़ा जिक्र किया कि किसी के शरीर में कभी शिव जी आए हो, विष्णु भगवान आए, यहाँ पे ये क्यों देखा जाता है? ज्यादातर ये कहते हैं कि माता रानी आई है जी। कभी हमने ये नहीं सुना कि शिव जी आए हैं। हाँ। या फिर भोलेनाथ आए, शंकर भगवान आए, ऐसा कभी नहीं सुना। हमेशा माता रानी आई है, ऐसा क्यों कहा जाता है? एक ऐसा होता है कि ये जो चीज प्रचलन में होती है ना, वो चीज का फॉलो सब करते हैं, उसको मतलब हर कोई अनुसरण करता है। भैरव आएंगे, हनुमान जी आएंगे, काली आएगी, किसी के भी बॉडी में कमला नहीं आएगी, किसी के भी बॉडी में ललिता त्रिपुर सुंदरी नहीं आएगी, किसी के भी बॉडी में बगलामुखी नहीं आएगी। लेकिन जो चल रहा है सोशल मीडिया में, कई सारी ऐसी गुरु माएँ हैं जो अपने आप में गुरु माँ बन के बैठी हैं, अपने आप को काली बताती हैं, अपने आप को भैरवी बताती है, अपने आप को योगिनी बताती है। ठीक है। और दरबार लगा के चीज़ों का समाधान करना, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें जो है वो भगवती का कोई तत्व नहीं है। यहाँ पे भगवती सीधा और सीधा अनुकंपा और करुणा बताती है। उनका काम ये नहीं है आपके परिवार के झगड़े फसाद बंद करना या आपके परिवार के ये करना, उनका काम नहीं। तो ये पाखंड है, अंततः ये सब पाखंड है। हम जब तंत्र साधना कोई व्यक्ति करता है, कोई साधक करता है, तो क्या कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर सकता है या फिर करता हो? और अगर ऐसा होता है तो क्यों किया जाता है? लिटरली कोई अदृश्य शक्ति को आपसे कुछ लेना देना नहीं होता। आप अगर कोई भी साधना करते हो, तंत्र करते हो या कोई भी, लेकिन आपके कुछ पितृदोष और आपके कुछ कार्मिक दोष ऐसे होते हैं जो आपको शुरू में एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल देते हैं। ठीक है। और गुरु के मार्गदर्शन में उन चीज़ों का समाधान करके आप साधना में आगे बढ़ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कई सारे लोगों को कि जैसे ही वो साधना शुरू करते हैं तो परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं बन जाती है कि वो साधना शुरू नहीं कर पाते, या फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, या फिर उससे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जॉब में अनसेटलमेंट पूरा हो जाएगा। ऐसे साधकों का अगर आप कुंडली देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि गुरु ग्रसित होता है, या उनका सूर्य जो है थोड़ा वीक होता है, या राहु प्रभावशाली होता है, तो उसमें साधना में शुरुआती दिनों में उनको तकलीफ आता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रयोग से या गुरु मंत्र के कुछ प्रयोग से ये सब चीज़ें जो है वो दूर हो सकती है। तो हो सकता है कि किसी की यात्रा तुरंत शुरू हो जाती है, किसी की 6-8 महीने बाद एक ट्रैक पे आती है गाड़ी, लेकिन आती है, इतना पक्का है। आपने कभी फील किया है, आप साधना में बैठे हो,
जी। और कोई बाहरी शक्ति आपको रोक रहा हो, या फिर कुछ ऐसे ही आप एक्सटर्नल पावर आपने फील किया हो? डिविनिटी एंड ग्रेसफुलनेस हमेशा फील किया है कभी भी मैं बैठा हूँ तो, लेकिन ऐसी कोई शक्ति ना ही किसी ने रोका है, ना ही किसी ने कुछ ऐसा वो डाला है हमारे में, बीच में रोड़ा डाला कि चलो इसको नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे जाके साधना करते हैं, मरुभूमि में भी करते हैं, घर पे भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी शक्ति ने आके हमें रोका है। जैसे मैंने बहुत शुरुआत में कहा ना कि इट इज़ ऑल अबाउट एक्नॉलेजमेंट। अगर मैं डिटरमाइंड हूँ और मुझे अपने गुरु और इष्ट के ऊपर भरोसा है, ठीक है, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि हमें डगा सके। लेकिन अगर मुझे अपने गुरु पे ही संशय है कि ये गुरु मुझे बचाएंगे तो सही ना, तो फिर संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश होगा। आप जो एक साधक बैठता है साधना के दौरान, तब वो क्या फील करता है कुछ? क्योंकि मैंने देखा है लोग बात करते हैं, कहते हैं साधना का इतना आसान नहीं है, एक साधक के लिए साधना प्राप्त करना, साधना में बैठना इतना आसान नहीं है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उस दौरान क्या महसूस होता सबसे पहली परेशानी जो है ना, वो आपका मन करता है, वो आपको बैठने ही नहीं देगा। ठीक है, जिन साधक का माइंड एकदम विवरिंग होता है ना, यहाँ से वहाँ, कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि वो शांत नहीं बैठ सकते। वो संडे के दिन फ्री भी बैठे हैं तो 4 लोगों को फ़ोन करके बुलाएंगे, उसको कहीं जाना है, ज़्यादा ओवर सोशलाइज लोग हैं। ठीक है, एक जगह पे बैठ के ना कुछ पढ़ सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ उसको करने के लिए एक्टिविटी चाहिए। ऐसे लोग जब साधना करने बैठते हैं ना, तो वो बहुत ही एक उसका माइंड उसे रेजिस्टेंस देता है, वो बैठ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेत या सबसे पहला दुश्मन आपका दिमाग है। उनसे बड़ी प्रेत बाधा साधना में कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा प्रेत कोई नहीं है। ठीक है, अगर उनको आप ओवर रूल कर देते हो, इसीलिए एक शब्द है हठ योग। हठ योग यानी कि चाहे आपका मन लगे या ना लगे, शुरुआती दिनों में आपको तय करना है कि आज मैं 51 माला या 11 माला करके ही खड़ा होऊंगा। आपका माइंड कुछ भी सोचे, अच्छा सोचे, बुरा सोचे, जैसे ही वो माला करने बैठेगा या ध्यान में बैठेगा, उसको अननेसेसरी लोग याद आएंगे, दिमाग में पूरा लाइफ का ऐसा पिक्चर फ्लैश होगा, ये हुआ वो हुआ, उसके पुराने दोस्त याद आएंगे, पुराने झगड़ा फसाद याद आएंगे, तो वो अनसेटल हो जाता है कि जैसे ही मैं माला करने बैठता हूँ मेरा दिमाग पूरा विवरिंग हो जाता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मंत्र जाप करना है, करना है और करना है, आसन नहीं छोड़ना है। कुछ महीने ऐसे बीतेंगे, धीरे 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 अवस्था बनती है। लेकिन कहा जाता है कि साधना के दौरान आपको भूख ज्यादा लगने लगती है, आपके सेक्सुअल डिजायर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप उस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हो? किसी भी साधना जो मूल हेतु होता है ना, वो आपको अंत में ईश्वर तक पहुंचाना। ईश्वर तक आप कैसे पहुंचोगे? आपका रूट चक्र से लेके आपके सहस्त्रार तक की यात्रा है आपकी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पे अपने मूलाधार में ही उनकी चेतना होती है, रूट चक्र में। यानी कि आपके जितने भी दोष हैं, रोग हैं, शत्रु है, पीड़ा है, आपकी वासनाएं सब मूलाधार में है। अब मूलाधार एक पैंडोरा बॉक्स की तरह है। जब मैं मंत्र शक्ति का सहारा लेता हूं तो सबसे पहले वो एनर्जी मेरा मूलाधार क्लीन करने का ट्राई करेगी। अब ये बंद पड़े डिब्बे में मैंने जो रखा होगा वही निकलेगा। अगर मैंने सोना रखा होगा तो डिब्बा खोलूंगा तो सोना निकलेगा, अगर मैंने उसमें बासी खुराक रखा होगा तो बासी। तो आप साधना में बैठते हो और आपको वासना का विचार आता है, या आपको क्रोध आता है, या आपको रोना आता है, कई बार लोग रो पड़ते हैं बिना कारण के, दैट मीन्स वो तरह के इमोशन आपके अंदर सप्रेस होके पड़े हैं, अभी वो बाहर निकल रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो रहा है पूरा। ठीक है, कई बार लोग डर जाते हैं कि मुझे रोना आने लगा या मुझे ऐसा होने लगा तो कोई तो साधना में बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये नेगेटिविटी नहीं है, ये आपका ही रिफ्लेक्शन है। आज नहीं तो कल आपको उनसे डील करना ही पड़ेगा। तो ऐसे समय पे गुरु को पूछा जाता है कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। जो सदगुरु होता है ना, वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो भी होता है होने दो, तुम्हें अपना आसन नहीं छोड़ना है। आपको मेंटल ट्रॉमास होंगे, वो बाहर आएंगे आपके कई सारे। और एक समय ऐसा आता है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी से लेकर सब कुछ भूल जाते हो, एक फॉरगिवनेस का अप्रोच आपके अंदर आ जाता है। वो साधना की फलश्रुति है, लेकिन ये प्रोसेस से पास तो होना ही पड़ता है आपको। डायरेक्टली आप जंप नहीं लगा सकते कि मूलाधार को ठीक नहीं किया, लिधा हम आज्ञा चक्र पे स्थित हो गए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अब अगर एक आम इंसान ध्यान करने बैठता है तो एक दिन में जरूरी है कि आधा घंटा ही बैठना है, 15 मिनट ही बैठना है, ऐसा जरूरी नहीं है? कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान का मतलब क्या हुआ? खुली आंखों से भी ध्यान हो सकता है। ध्यान का मतलब है किसी भी एक चीज में स्थित हो जाना। नहीं, लोगों में मिथ है ना कि ये काम करने जा रहे थे, ये लोग क्या ध्यान लगाएंगे, ये भगवान को क्या याद करेंगे। कुछ ऐसा नहीं है। ध्यान का मतलब है सुरती लगाना। सुरती लगाना मतलब कि बेध्यान ना होना। किसी भी चीज में आपका ध्यान है,
किसी भी चीज़ में आपका फोकस है, 5 मिनट बैठ रहे हैं, वो मन 5 से मिनट बैठ रहे हैं, काफी बैठे, है। 10 मिनट बैठे, ठीक है, 15 मिनट बैठे, आपके लिए सफिशिएंट है। 1.5 घंटा बैठोगे लेकिन आपका दिमाग बंदर की तरह इधर उधर कूदेगा तो वो 1.5 घंटे का ध्यान कुछ काम का नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा है 10 मिनट आप पीसफुली बैठिए, कम से कम आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने आज कुछ मेरे लिए अच्छा किया। तो ये ज़रूरी है। टाइम ड्यूरेशन ज़रूरी नहीं है, इंटेंसिटी ज़रूरी है। आप किस इंटेंसिटी से वो कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच ये सारे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज है, जी, लेकिन ये हार्म आपको एक ही वे में करते हैं। तो इन सब के लिए क्या अलग अलग तंत्र, इन सब को रोकने के लिए या फिर इन सब से बचाव के लिए अलग अलग तंत्र नहीं। का? देखिए, इसमें क्या होता है कि वो आपको हार्म किस तरह से करते हैं, आपका जो वीकनेस होगा ना, ये मोस्ट वुनरेबल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, उस पे वो अटैक करते हैं तो वो तो हमेशा। डर है सबसे पहले, ठीक है। एक मनुष्य के शरीर जैसे में। कि किसी व्यक्ति का अटैचमेंट अपने फैमिली से ओवर अटैचमेंट होता है तो वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। किसी को फैमिली मेंबर में किसी को बीमार करना या कुछ ऐसा हो जाना। किसी का अटैचमेंट पैसों से होता है तो उसको फाइनेंशियल लॉस करवाएंगे। किसी का अटैचमेंट जो है वो अपने बॉडी के साथ होता है, मेरा शरीर, मेरा ये, मुझे कुछ ना हो हेल्थ जाए तो वो- वाइज। हाँ, ठीक है। तो अगर मुझे दुश्मनी निकालनी है किसी जी से, जी तो आप तंत्र क्रिया करा के किसी को नुकसान जी। पहुंचा सकते हो, शरीर से भी, हेल्थ वाइज भी आप नुकसान पहुंचा जी सकते हो। जी, वो पहुंचाते हैं लोग, बट उसके साथ साथ जो है वो सामने देवी देवताओं की साधना से वो बाहर आ जाते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप मूल रूप की साधनाओं में जाते हो तो फिर ये सब तंत्र वहाँ पे काम नहीं करता है। ये तो पर्सनल बात कर लिए। देश के बड़े बड़े अगर राजनेताओं की बात करें, जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जी आप ऑपोजिशंस भी है, तो जी। क्या मतलब ऐसे कोई भी उनके ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है, करा सकता है? उनके ऊपर भी होती है और वो लोग भी कहीं ना कहीं निजी तौर पे इन सब चीज़ों का सहारा लेते ही है। और ये आजकल का प्रचलन में नहीं, ऐसा नहीं है कि आजकल के राजनेता ही इनके पीछे जाता है। आश्रम व्यवस्था जब थी, जब राजा लोग जो थे वो आश्रम में जाते थे, ठीक है, तब उनके गुरुओं के द्वारा उसे तंत्र सिखाया जाता था। जो 16 साल की या 11 साल की उम्र में जो आश्रम में चले जाते थे यज्ञोपवीत संस्कार के बाद, और 25वें साल तक वो वहां पे रहते थे, तब तक उसे सब विद्या का ज्ञान दिया जाता था, जिसमें तंत्र विद्या उनका अहम पार्ट थी। कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे शत्रु हथियार लेके ना आए, तुम्हारे पास तलवार लेके ना आए, हाथी या गदा लेके ना आए, लेकिन वो तंत्र चलाए, तो तुम्हारे पास उसका भी प्रत्युत्तर होना चाहिए। इसलिए जितने भी महान राजा है वो सब भी तंत्र जानते थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से वो जी, भी वो आते नाथ हैं, संप्रदाय से तो हैं। उनके ऊपर तंत्र करना संभव है? उनके ऊपर तंत्र करना संभव है, लेकिन वो सामने उनकी अपनी भी साधना होती है, उनका अपना भी एक, क्योंकि वो नाथ परंपरा से है और वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल वेटेज को अगर साइड में रख दो आप, ठीक है, हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल करियर भी उनकी साधनाओं की वजह से बना है। देवता जो है वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। अदरवाइज वो जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे पहली बार, उसके पहले योगी आदित्यनाथ के बारे में इतने लोग नहीं जानते थे। हालांकि वो अपना भाषण देते थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, लेकिन एक बहुत ही कम वर्ग था, कम वर्ग के लोग थे जो उनके बारे में जानते थे। तो ये सिद्धि देना, ख्याति देना, यश देना, कीर्ति देना और ये शानो शौकत देना, ये भी तंत्र का ही पार्ट है, ये भी साधना का ही फलश्रुति है। तो उनके ऊपर होता है। लेकिन आप देखो ना, कई सारे राजनेता है, जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा वो बगलामुखी सिद्धपीठों में जाके वो हवन करवाएंगे, लाल मिर्च का हवन करवाएंगे, ठीक है, कामाख्या जाके चढ़ावा चढ़ाएंगे, बलि करेंगे। अगर आप देखोगे तो जो कांतारा मूवी में जो देवी देवताओं की बात की है, तो उनके पास भी जाके लोग दर्शन करते हैं वहां पे भी, ठीक है। तो ये क्या है, देवी देवताओं का सानिध्य पाके ही आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ पा सकते हो। अगर आपको पब्लिक लाइफ में आना है, पब्लिक डोमेन में कुछ काम करना है, अगर आपको एक मास को एड्रेस करना है, तो आपके पास तंत्र होना ही चाहिए। ये अनिवार्य अंग है। जब आप एक ऊंचे पद पर बैठते हो, जाने माने व्यक्ति हो जाते हो, तो आपके दुश्मन भी उतने ज्यादा ही होते हाँ, हैं। दुश्मन भी होते हैं और कई बार हित शत्रु होते हैं। जैसे आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव होता है ईर्ष्या का। जैसे आपको प्रमोशन मिल गया, समझ लो, ठीक है, तो आपको प्रमोशन मिला है अगर अपनी जॉब से, तो लिटरली आपने किसी का बुरा नहीं किया, सिर्फ आपका प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन हर कोई व्यक्ति खुश नहीं होगा। 4 लोग ऐसे भी होंगे जो एकदम बैकस्टैबिंग करेंगे कि भाई इनको क्या दे दिया, है ना। ना ही आपने उनका कुछ बिगाड़ा है, ना ही उसने आपका कुछ बिगाड़ा, लेकिन एक स्वभावगत ईर्ष्या होती है। तो ये राजनीति में ये थोड़ी ज़्यादा होती है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उस हिसाब से रहता है वो। तंत्र विद्या से भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं? देख सकते हैं। तंत्र विद्या से भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं। जो व्यक्ति
सही तरीके से तंत्र को समझता है, उसके अंदर एक फोरसाइटनेस आ जाती है। तो किसी और का भी अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपने दोस्त का दिखवाना है जी, तो क्या वो मैं देख सकती हूँ? नॉट लिटरली एक्चुअली, वो जो प्रोक्लेम करते हैं वो गलत होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ, गलत होता है। अगर ये सब चीज़ें समझ लो, अगर सबको पता होती, ठीक है, तो भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई थी, उसको पता नहीं था कि वनवास जाना है मुझे। और राम और सीता जी की कुंडली जो थी वो अच्छे से अच्छे ज्योतिष ने और धर्मगुरुओं ने मिलाई थी कि इनका जीवन तो एकदम मंगलमय होगा। किसी ने नहीं बोला था कि वनवास होगा इनको, ठीक है ना। किसी ने भी ये फोरकास्टिंग नहीं किया था कि इनको दोनों का वनवास होगा, इसका मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं होगा। तो एक सीमिति से बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। यू आर बाउंड टू द कर्मा, ये बात यहाँ पे समझनी चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया में तंत्र साधना विद्या मंत्र आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, तो जो लोग तंत्र साधना सीखना चाहते हैं, क्या सोशल मीडिया से बैठकर वो सीख सकते हैं? वो सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। डिजिटली आप कभी भी कुछ भी साधना या सीख नहीं सकते। डिजिटली आप कोई साधना करोगे तो वो साधना जो है वो नल बराबर है, ठीक है, इट इज़ नल एंड वॉइड। क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज की बात है। एनर्जी मतलब कि गुरु जब आपको शक्तिपात देता है, गुरु जब आपको मंत्र आपके कान में देते हैं, तब वो सिर्फ आपको शब्द नहीं दे रहा है, वो अपनी एनर्जी भी पास कर रहा है, आपको एक प्रोटेक्शन का लेयर पास कर रहा है। उसके बाद जब आप साधना करते हो तो वो फलीभूत होती है। वरना यूट्यूब पे सर्च करके या आर्काइव्स में से पीडीएफ डाउनलोड करके हर कोई तांत्रिक बन सकता है, हर कोई साधक बन सकता है। अब जो पीडीएफ चाहो आज इजीली अवेलेबल है। वाराणसी के किसी भी पुस्तकालय में से आप पुस्तक मंगवा के शुरू कर दो कोई भी साधना। क्रिया करना है लेकिन हर किसी तो के क्रिया इनका पर्पस है ही नहीं। साधना इज नॉट अबाउट द प्रोसेस, इट इज अबाउट द एनर्जी। एनर्जी के साथ अगर प्रोसेस करते हो तो ही वो काम करती है, और एनर्जी आपको केवल और केवल गुरु कृपा से मिलती है। बहुत खूबसूरत। महाराज जी, आप जुड़े हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां थी तंत्र विद्या को लेकर, तांत्रिक को लेकर। आपने तमाम चीजें बहुत आसान शब्दों में समझाया भी, और इसके साथ ही ये भी समझाया कि वास्तविक में तंत्र विद्या जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, वो वास्तविक जीवन में कितना ज्यादा अलग है। और इसके साथ ही ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण था कि असली तांत्रिक कौन होते हैं, तंत्र पूजा कैसे की जाती है, और इसके साथ ही ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। महाराज जी, आपका धर्म ज्ञान पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे पॉडकास्ट को लेकर क्या राय है? आप क्या वो चीजें जो जानना चाहते हैं, क्या वो उत्तर है जो महाराज जी से जानना चाहता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।